नमस्कार दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इस टॉपिक में हम एसएससी एग्ज़ाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उन सभी को कवर करने वालेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस सेलेक्ट किए गए हैं, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को का जो मुख्यालय है वह फ्रांस में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना इसकी कहाँ हुई थी? तो लंदन में। वर्तमान में मुख्यालय इसका फ्रांस में है, लेकिन इसकी स्थापना अगर पूछी जाए कहाँ पर हुई थी तो वह लंदन में हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, नासा खालिस्तान का लगभग 2 वर्षों से, यानी कि 19 में यह प्रश्न पूछा गया था। वर्तमान में इसी प्रश्न को इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि नासा खालिस्तान का लगभग 8 वर्ष से बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कर रहा है। तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर होगा जूनो। जूनो का लगभग 2 वर्षों से अध्ययन कर रहा था 2019 तक, लेकिन वर्तमान में पूछा जाए तो 8 साल। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन से बेसिक समूह का एक सदस्य नहीं है? बेसिक जो समूह है उसका निम्न में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि बेसिक समूह का सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न है, मिनीमाता संधि पर हस्ताक्षर किस समस्या से निपटने के लिए किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा। अगला जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यूएन के सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं या अस्थायी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें कुल सदस्यों की बात की जाए तो कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य होते हैं। उसके अलावा 5 स्थायी सदस्य होते हैं, वहीं 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि हर 2 साल में 5 देशों के लिए चुने जाते हैं। जिनमें स्थायी देशों की बात की जाए, अगर नाम पूछ लिया जाए तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चाइना, यह 5 देश स्थायी सदस्य हैं। जबकि एस्टोनिया, भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, ट्यूनीशिया और वियतनाम यह अस्थायी सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अस्थायी सदस्य 10 देश हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सी भारतीय अभिनेत्री संयुक्त राष्ट्र वैश्विक गर्ल अप अभियान का हिस्सा रही थी? तो प्रियंका चोपड़ा संयुक्त राष्ट्र वैश्विक गर्ल अप अभियान की हिस्सा रही थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? यह शब्द कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो यह मानवाधिकार से संबंधित टर्म है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संस्थान का प्रस्ताव देश में अनुसंधान को वित्त पोषित करने, समन्वित एवं बढ़ावा देने के लिए किया गया था? किस संस्थान का प्रस्ताव? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। नेक्स्ट है, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है रोम में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश सार्क संगठन का सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चीन। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? भारत ने किस देश के साथ पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीन के साथ भारत ने पंचशील संधि पर हस्ताक्षर किए थे। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? विश्व व्यापार संगठन
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ये जिनेवा में है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, खालिस्तान में UN चार्टर का अनुसमर्थन करने भारत संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना अगर पूछ ली जाए तो 7 जनवरी 1924 को हुई थी। और स्थापना हुई कहाँ पर थी? तो यह हुई थी फ्रांस में, जबकि मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय है महाराष्ट्र में। इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह हुई थी 1 जुलाई 1964 को IDBI की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है हमारा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका जो मुख्यालय है वह है मलेशिया में। मलेशिया के कुआलालंपुर में। मलेशिया के कुआलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? निम्न में से कौन सा संगठन है जो वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? तो वह है INSEAD, कॉर्नेल विश्वविद्यालय और WIPO। यह संगठन सभी मिलकर वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्विट्जरलैंड के लुसाने में। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951। 17 अप्रैल 1951 को नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1891। 11 मार्च 1891 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय अगर पूछ लिया जाए तो न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1995। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो कहाँ पर था? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। याद रखिएगा, यह कई बार पूछ लिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO बोलते हैं शॉर्ट में। मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। इसको UNDP भी बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह लगभग 170 देशों में, 70 कंट्रीज़ में मानव विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए, UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है न्यूयॉर्क, USA अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र का जो शहर है न्यूयॉर्क, वहाँ पर स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ सार्क की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1985। 8 दिसंबर 1985 को दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क की स्थापना की गई थी। इसका अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो मुख्यालय कहाँ पर है इसका? नेपाल के
काठमांडू में। नेपाल के काठमांडू में इसका मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, शिमला में संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन केंद्र का नाम क्या है? संस्कृति और सभ्यता के लिए जो अध्ययन केंद्र बनाया गया था शिमला में, उसका नाम क्या है? तो टैगोर केंद्र है। इसमें अगला प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, संस्कृति सभ्यता के अध्ययन केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो शिमला में की गई थी। अगर इसकी स्थापना पूछ ली जाए कि अगर इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 24 मई 2013 को इसकी स्थापना की गई थी। उस टाइम के तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत किस वर्ष CITES जंगली जीवों और वनस्पतियों पर लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन का हस्ताक्षर कर्ता बन गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1975, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा एक वैधानिक बहु अनुशासनात्मक निकाय का बनाया गया था। इसका मुख्यालय पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है नई दिल्ली में। दोस्तों, ये थे टॉप 26 क्वेश्चंस जो हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। यह क्वेश्चंस सभी SSC एग्ज़ाम्स में पूछे हुए प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें आगे भी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। जय हिंद, धन्यवाद।